Shoaib, we're going to start with you because we've been missing your analysis on the dugout. आप बताएं, हम यही बात कर रहे थे कि वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, बोरिंग गेम्स हो रहे हैं और आज आउट ऑफ नोवेयर एक लो स्कोरर 142 डिफेंड हो गया लाहौर में। पहले तो एक हफ्ता बड़ा आपको मिस किया गया सबने बहुत ज्यादा, तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक, वेलकम बैक। I didn't feel the same. Ouch. Well, no, मजाक है। नहीं यार। Actually, I had a brother surgery. हमारा फैमिली प्रॉब्लम घुटनों का। तो I hope he's feeling better now. He is back now. I'm sure 2-3 और बहन भाई लाइन में लगे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारा फैमिली का प्रॉब्लम है। Anyways, I think अगर किसी ने मैच अच्छा वाला मैच बनाया मैच कैसे हारना है वो कराची किंग्स से सीख ले। So I think it was just run a mill thing चीज़ करके वो I think 137 wasn't a great thing to to do it. But anyways, having said that, I think hats off to the Clota Gladiator. I think the way they bowled, I think again उनका the what do you call इसका नया नाम रखा था ना, इसका हसन अली क्या नाम रखा था, विकेट वेक्स, पता नहीं क्या नाम रखा है इसका, है ना विकेट वेक्स, है ना। बट क्या लग रहा है शोएब भाई, इज ही नॉकिंग ऑन द डोर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? Honestly, as a bowler, I loved him. I always loved his character. I loved his bowling. और उसका यार बड़ा अच्छा सीम, ये वो उसके लेंथ, जब वो फुली फिट होता है ना, उसका बॉल बहुत अच्छा कैरी थ्रू करता है ऑफ द सीम। आई थिंक ही इज़ लाइक अमेजिंग। और जो मेरी छोटी बहन का जो फेवरेट था मीर हमजा, वो तो भी 2-3 विकेटें लेके जा रहा है। सो आई थिंक द डिफरेंस व्हाट दे क्रिएट, अगेन आई थिंक दिस गाय कॉल्ड हसन अली, आई थिंक ही डज अमेजिंग जॉब। और अगेन सना और सोहेल के कहने पे ही अब्बास अफरीदी को भी उन्होंने रखा है। चलो भी बाय द वे तुम्हारे बॉलर को देखा है, तुमने जो मेंशन किया था, ही वाज वेरी वेरी गुड, ही वाज लुकिंग वेरी गुड, ही वाज वेरी शार्प एंड हैट्स ऑफ टू, बट हैट्स ऑफ टू द ऑल credit goes to the bowling lineup, which is done by Kota Gladiator. Absolutely. सना, आपकी तरफ आना चाहेंगे हम। बॉलिंग के बारे में बात कर रहे थे, हसन अली के बारे में भी ओपिनियन दे। 13 विकेट्स सो फार, द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस सीजन। अभी तक 6 मैचेस में 13 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 14.8, ऑलमोस्ट 15 के एवरेज पे। ही, जरा शोएब ने कहा, ही इज लुकिंग फिट एंड ही हैज दैट रिदम बैक। तो अ वर्ड ऑन हिम एंड ऑफ कोर्स हाउ कराची could have won this match. I think हसन अली की मैं हमेशा बात करती हूँ, I love his attitude. हम Quite a character, always a हमेशा character. हम एटीट्यूड की बात करते हैं। जितने कमबैक्स इन्होंने किए हैं, चाहे वो इंजरी से हों, टीम को ड्रॉप होने के बाद हो, बट उनका स्पिरिट को कोई चीज़ टच नहीं कर सकती। और आई थिंक ये अगर स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ सिखा दे तो ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज ही ऑलवेज कम्स बैक विद स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस। और कभी भी इनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ जी इसकी जगह किसी और को होना चाहिए था। ठीक है, जब भी खेले अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हो सका, बट हमेशा इन्होंने एक प्रॉपर जर्नी गुजार के परफॉर्म करके फिर वापस आते रहे। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दे दिया था कराची को, बट अनफॉर्चुनेटली उसको वो पूरा नहीं कर सके। और फ़हीम अशरफ की आज बहुत अच्छी इनिंग्स थी, कुसाल मेंडिस ने भी आके अच्छा खेला, लेकिन जो फिनिशिंग टच आज फ़हीम अशरफ ने दिया बैटिंग में, आई थिंक वो बहुत, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। जो अबरार को ऑब्वियसली अभी उसकी इकोनॉमी बहुत आउटस्टैंडिंग थी, प्लेयर ऑफ द मैच बना, लेकिन जो 43 रन्स फ़हीम अशरफ के थे ऑन 27 बॉल्स, दैट सेट अप द मैच फॉर क्वेटा। कि कोई फाइट तो होती, स्कोर बोर्ड पे इतने रन होते कि कोई फाइट होती। और उसके बाद मैं पहले भी कह चुकी हूँ सऊद शकील की, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टनसी। आई डू फील ही इज़ अ गुड थिंकिंग क्रिकेटर, ही यूज़ द रिसोर्सेज रियली वेल। खुद भी बड़े क्रूशल टाइम पे आए, जब तब आए हैं बॉलिंग कराने जहाँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी है, और आके एक आध विकेट चुप करके लेके और फिर वापस अपने मेन बॉलर्स को ले आते हैं। तो यही कैप्टनसी होती है, और आई थिंक ही क्वेटा हैज़ फाउंड अ गुड लीडर इन हिम। सोहेल, फ़हीम अशरफ के बारे में आप खेले भी हैं उनके साथ, ऑब्वियसली एक लंबे अरसे से वो सीन के ऊपर हैं, इंटरनेशनली उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, बार बार कमबैक भी करते हैं। कहाँ देखते हैं आप उनका यहाँ से ऑनवर्ड्स फ्यूचर? देखिए, फ़हीम का मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि उन्होंने अभी तक अपनी जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है, स्पेशली विद द बैट। बॉलिंग में ही नीड्स टू इम्प्रूव many things, but when it comes to batting, तो I think he has all the abilities to become a good batsman. उनके पास पावर हिटिंग भी है, और मेनली जो आज भी उन्होंने शो किया कि वो जब टीम, आप देखते हैं कि आपके 5-6 अर्ली आउट हो जाते हैं, व्हेन योर टीम इज़ इन ट्रबल, तो वहाँ पे आके मैंने मोस्टली देखा है कि ही डिलीवर्स। और आज इस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जैसे सना ने कहा कि एक्चुअली मैच में अगर कोई होप बनाई कोयटा के लिए तो वो फ़हीम अशरफ की उस इनिंग ने थी, क्योंकि
बिफोर दैट वो हसन नवाज और इसी की फ़हीम की पार्टनरशिप है जो कि दैट पार्टनरशिप बेसिकली ब्रॉट देम बैक इन द गेम। सो आई थिंक के बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट तो आपको एज ए ऑलराउंडर, अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो जब तक आपकी बॉलिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगी आपकी परफॉर्मेंसेस को, तो मुश्किल होता है टॉप लेवल पे सर्वाइव करना। तो उसके लिए ही स्टिल नीड्स टू वर्क। आज भी येस ही बोल्ड वेल, पहले ओवर में ही वेंट फॉर 20 रन्स, लेकिन आखिरी का ओवर करना जब आपको पहले ओवर में 20 रन लगे हों और आप लास्ट ओवर कर रहे हो और 16-17 रन बचाने हो, तो स्टिल इट नीड्स अ करेक्टर। आई थिंक ही शोड दैट करेक्टर, ही बोल्ड वेल, ही केप्ट हिज कूल और वो अच्छे एरियाज में बॉल की, वाइड यॉर्कर की है। सो ओवरऑल आई थिंक कि बॉलिंग में अगर वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपनी ले आए, नया बॉल, आई स्टिल फील कि ही शुड लर्न टू बॉल विद अ न्यू बॉल, क्योंकि 130s पे अगर आप जब तक बॉल को सीम करना नहीं सीखेंगे तो मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो then he can become a very good all-rounder for Pakistan cricket, which we are missing right now. लेकिन अगर कहा जाए कि मैच क्वेटा को बॉलर्स ने जिताया है तो शायद ये गलत नहीं होगा, 142 एक छोटा टोटल था जिसको डिफेंड करना आसान नहीं था, पर सारे बॉलर्स ने चिप इन किया और बहुत अच्छी तरह से अपना अपना रोल प्ले किया। आमिर अगेन क्रूशल एक दो दफ़ा हमेशा साबित होते हैं, ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट मैच और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर अगर डिलीवर करना हो तो आमिर। एंड देन मैन ऑफ द मैच अबरार विद 1 विकेट, बट ज़बरदस्त इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की। और 4 एक दफ़ा अगर हम मैच समरी भी दिखा दें स्क्रीन पे कि ये सिचुएशन जो रही, जितना टाइट रखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने और जिस तरह फील्ड चेंजेस किए, जिस तरह ग्राउंड फील्डिंग हमने देखी, कैचेस आज हमने देखे, नॉट अ ग्रेट टोटल ऑन द बोर्ड 142 एंड ऑफ कोर्स दैट नॉक बाय फ़हीम अशरफ ब्रिंगिंग क्वेटा till that point. Karachi Kings के bowlers में से of course Hassan Ali and Mir Hamza and Abbas Afridi picking up wickets, and of course Mir Hamza with that double wicket maiden, what a spell from him. Karachi Kings के जवाब में जब उन्होंने बैटिंग की तो सिर्फ टिम साइफर्ड और जेम्स विंस की वो पार्टनरशिप, and of course Hassan Ali का cameo in the end, but it was really that middle over period where Quetta Gladiators really kind of made it hard for Karachi Kings batters to establish any kind of stability. And ताहा वही बात जो आपने की कि अबरार अहमद with that spell, 4 overs में 1 wicket ली, giving away just 15 runs. I mean, we are yet to see the best of Abrar Ahmed, but I think अभी हम glimpses देखना start पॉइंट्स हो गए टेबल पे भी एक नज़र दौड़ा लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन टॉप, बिल्कुल अभी तक एक मैच भी हारे नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हैं कराची किंग्स जो आधे मैच जीते हैं आधे हारे हैं। देन वी हैव लाहौर कलंदर्स जो 5 में से 2 मैच जीते हैं। देन ज़ल्मी 5 में से 2 मैच, कोयटा 4 में से 2 मैच जीते हैं और मुल्तान जो हैं वो सिर्फ 1 मैच अभी तक जीते। राइट, आई थिंक इस मैच का भी जो इफेक्ट है वो हम देख सकते हैं। इट विल बूस्ट रियली क्वेटा ग्लैडिएटर्स गोइंग फॉरवर्ड। शुएब, कमिंग बैक टू यू, अगर हम क्वेटा के बारे में थोड़ी और बात करें, दिस बॉलिंग लाइनअप स्पेशली मोहम्मद आमिर, लेट्स टॉक अबाउट हिम, हाउ स्मार्ट ऑफ अ बॉलर ही इज़ नाउ बिकमिंग विद एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स डेविड वार्नर को अर्ली और उन्होंने आउट किया, फिर मिडिल ओवर्स में भी उन्होंने बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग की। हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट इन एनी T20 साइड टू हैव a bowler like him? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बात ठीक कहना कि जब मैं कुट खा रहा था वार्नर से 2009 में, तो मैं देख रहा था कि आमिर आया, बर्मिंघम में मैच था, आमिर आया, उसने आराम से आगे से ऐसे ऐसे कैसे कर रहा था उसको, और वार्नर बेचारे को पता नहीं चल रहा आगे जाऊँ पीछे आऊँ, आगे जाऊँ पीछे। आज भी पता नहीं चल रहा। So the quality of bowling जो आमिर की थी back then and now, I think it's still the same. I mean, he is the best fast bowler we ever had. When it comes to utilizing the brain at his maximum. Again, I think he is the guy who understands cricket and the surrounding, the scenario, and plus his field placing. You know, again, he knows कि यार मैंने जहाँ bowling करनी है मैंने वहाँ fielding खड़ा करना है, पर थोड़ा सा मैंने problem इसकी shape से है, तो कर ले, अभी young boy है, अभी तो क्या है, तो I think he guys knows कि मुझे यहाँ बॉलिंग भी करनी है, ये फील्ड भी मुझे करनी है, प्लस इसकी मैं आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ। ये मैच से पहले आके में 3-4 ओवर करता है, इधर से भी करता है, वहाँ से भी करता है, देखता है, अपना सिस्टम करता है, टीम के साथ ही वार्म अप नहीं करता, अपना एक सर्टेन वार्म अप होता है इसका, वो करके, एंड ही इज एन एसेट टू द टीम यार, सिंपल एज दैट। डू यू थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो अब्रप्टली एक स्टॉप लग गया? अनफॉर्चुनेट यार, रोहाना, सॉरी रोहा, What? That's not me. तुमने मुझे देखा तो है ना एक दफा? ना? नहीं देखा, बस ये काटो यार, Inside काटो jokes. रील Dug out inside jokes. रोहा का एक्चुअल नाम हमें आज पहले पता चला, रोहाना अमीर।
लोगों ने गूगल पे ढूंढने लग जाए बहुत अमीर अमीर। कौन है। बहुत ज्यादा अमीर बाय द वे। इंशाल्लाह आमीन। अब क्या बात क्या हो रही थी? आमिर आमिर जी, आमिर से पहले कुछ और बात करने लगे थे मुझे। नहीं हम आमिर की इंटरनेशनल बात कर रहे थे क्रिकेट कि में ऑब्वियसली वो नहीं हाँ है, तो यार प्लेयर बुरे अच्छे नहीं होते, फिर? प्लेयर सारे अच्छे होते हैं। प्लेयर्स बुरे नहीं होते, मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। इसकी मैं बेहतरीन मिसाल बताऊंगा। हम ये तीनों बैठे हुए हैं, ये तीन बेहतरीन मिसाल हैं। या मैनेजमेंट अगर अच्छी हो, जैसे हमें मैनेज किया जा रहा है स्टेज पे, सम देखो ना, अब यासर बैठा हमें मैनेज कर रहा है, बता रहा है,